जय श्री राम प्रेमी भक्तों, बस इतना कर लो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बंधु, वास्तव में ही यह सत्य है कि इस दुनिया में जो भी कुछ है सब परमात्मा में है और सब परमात्मा का ही है। बंधु, आप विचार करके देखें कि संसार में आप क्या हैं और आपका क्या है। आप छोटे से उदाहरण से समझेंगे और अपने आप से ही पूछ लेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। यह जो 5 तत्व का शरीर है जिसे आप अपना कहते हैं, क्या इस शरीर की रचना आपने या किसी आपके अपने ने की है? उत्तर मिलेगा नहीं। इस शरीर की रचना उस अज्ञात शक्ति ने, अव्यक्त शक्ति ने की है, जो है लेकिन नजर नहीं आती। उसको हमारे साधु संतों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने अंतर जगत में प्रवेश करके जाना और उसको देखा और उसको अनुभव किया, महसूस किया। इसका मतलब यह शरीर आप नहीं है। इस शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है। अब आप यह भी विचार करके देखें कि इन 5 तत्वों की रचना किसने की है। क्या संसार में ऐसा कोई देश है जिसने इन 5 तत्वों की रचना की, जिससे ये शरीर बना हुआ है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बंधु, किसी ने नहीं की और कोई कर भी नहीं सकता। विज्ञान के पास यह उपलब्धि है ही नहीं और होगी भी नहीं। तो बंधुओं, 5 तत्व की जिससे रचना हुई है शरीर, वो आप नहीं है। शरीर की रचना भी आपने की नहीं की, माँ के गर्भ में अपने आप हुई। किसी ने की, उस अज्ञात शक्ति ने। तो बंधुओं, आप मैं को लेकर बैठे हैं। मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। बंधु, इस मैं के कारण ही सब कुछ अनर्थ हो रहा है। जिस समय आप इस मैं को छोड़ देंगे और उस अव्यक्त शक्ति को, जो परमात्मा जिसे बोलते हैं, भगवान, गॉड, अल्लाह बोलते हैं, उसको सर्वोपरि मान लेंगे, सब कुछ उसी को मान लेंगे, सब कुछ उसी का है। बंधुओं, आप बिल्कुल ऐसे ही हो जाओगे, केवल मानने से ही। बंधु, आप इस पर विश्वास करें कि सब कुछ परमात्मा ही है और धर्म ग्रंथों में भी यह लिखा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान गीता में लिखते हैं, जो भी कुछ है मैं हूँ। संसार में मेरे अलावा कुछ और कोई है ही नहीं, लेकिन हमारा मन इसको मानने के लिए तैयार नहीं और हम मनाने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी भूल है, ये हमारा भ्रम है कि हम अपने को ही सब कुछ मानते हैं और मुसीबतों में हर समय रहते हैं। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति दुखी है। और जब तक हम मैं को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये हमारे साथ होता रहा है और होता रहेगा। बंधुओं, सिर्फ इतना ही करना है, इतना ही मानना है, मन को ये बताना है, मन को ये मनाना है कि सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो आपके अंदर वह पावर आएगी, वह जो स्वयं है वह हर समय आपके साथ होगा और आपके सारे कार्य करेगा। आपका संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जब वो किसी के साथ हो जाता है
तो उसका कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता है। बंधुओं, ये 100% सच है, लेकिन हमारा विश्वास अपने पर होता है, उस पर नहीं होता, जबकि हम कुछ है नहीं। हम कुछ न होते हुए हमारे ऊपर अपना इतना विश्वास है, उसके ऊपर नहीं जिसका सब कुछ है। तो बंधुओं, आप ज़्यादा कुछ न करके यह अभ्यास करने का प्रयास करें कि सब कुछ वही परम तत्व है, उसी के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, होता रहा है और होता रहेगा। ये अपने मन में बिठा लें तो वह आपके साथ हर समय रहेगा और प्रत्यक्ष रूप से रहेगा। वैसे तो वह श्वास के द्वारा, धड़कन के द्वारा हमारे अंदर है, प्रत्यक्ष रूप से ही है, लेकिन हम उसके लिए कुछ प्रयास करते नहीं। इसलिए कलयुग में संतों ने कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम का आधार है, उसको नाम भी कहा है, उस परमात्मा को, गॉड अल्लाह को ही नाम कहा है, और उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है, होता रहा है और होता रहेगा। तो बंधुओं, बस आप उसके अंदर डूब जाओ और फिर देखो, आपको सब कुछ मिलेगा, आपका हर काम बनेगा, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, आपको वह प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि आपको चाहिए क्या? हर इंसान को शांति चाहिए, आनंद चाहिए। वह तो केवल नाम जप से ही होगा, और इसका कोई साधन नहीं है, केवल और केवल नाम जप ही साधन है। और कलयुग में तो स्पेशल तरीके से कहा संतों ने। तो आप नाम से जुड़े रहें और मैं को बिल्कुल छोड़ दें। तो नाम जप से धीरे धीरे आपकी मैं छूटेगी, परमात्मा आपके साथ होगा, तो दुनिया में आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा, आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं, हर काम बनेगा, आपके अंदर शांति आएगी, सद्भावना आएगी, संतोष आएगा, और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।